जय हिंद जय भारत। हमने जो ज्ञानचंद यादव बुक है हिस्ट्री की, उसमें प्राचीन भारत कर रहे हैं और उसमें हमने पार्ट 6 तक कर लिया था। इसी क्रम में आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7। शुरू करते हैं। आरण्यक। तो वैदिक सभ्यता चल रही है हमारी। अरण्यक अरण्यक क्या थे? तो मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहे गए हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक ऐतरेय, तैत्तिरी, माध्यदिक, शाखायन, मैत्रायणी, तलवकार तथा बृहदारण्य हैं। उपनिषद देखें तो भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ये वेदों से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का उल्लेख है, का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यक को नपशिद में अश्वमेध, काफ़ी बड़ा है यार, अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। ब्रट में साधक अपने शरीर में संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ की कल्पना कर सकता है। आगे कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। ब्रट में यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत सप्रथम तैरने ब्राह्मण में मिलते हैं। विशेषज्ञ पुरोहित देखें। होत्तर, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? होत्तर कहलाता था। उद्गाता कौन था? तो सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित कहलाता था। और अर्धव्यूह यानी यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित है। इन्होंने पशु बलि में हस्त कार्य की आवश्यकता को भी पूरा किया। आगे ब्रह्मा इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच किया करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है। इनमें मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में जांच होता था। आगे ऋग्वेद के भौगोलिक विस्तार क्षेत्र। प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ 7 नदियों वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक के क्षेत्र में फैला है। 7 नदियों में फर्स्ट सिंधु, वितस्ता, झेलम, असिकनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, विपाशा, व्यास, शुतुद्रि, सतलज और सरस्वती, घग्गर शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, नाम ध्यान रखना। ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ ना ऋग्वेदिक नदियाँ, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम करते हैं हम लोग। प्राचीन नाम में फर्स्ट है कुर्रम, कुंभा, काबुल, वित्सता, झेलम, असिकनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, शत्रुद्रि, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, सृष्टावती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, सुषोमा, सोहन और मरुदवर्दा, कमरुवर्मन। ठीक है। जो ऊपर देख लो भी ऋग्वेदिक पंचतंत्र क्षेत्र हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम। ये जो फर्स्ट हमारा धू था, सेकंड अनु था, थर्ड पुरु था, 4 तुवरसु था और 5 यदु था, ये बताया गया। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे दशरथ युद्ध, 10 युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध। तो पुरुषनी ब्रट में रावी नदी के तट पर यह युद्ध भारत वंश ब्रट में त्रिशूर राजवंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य अनार्य शामिल थे और इस युद्ध का कारण भारत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंचतंत्रों के साथ अन्य फिल्म ब्रट में जन को भी संगठित कर 10 राजाओं से युद्ध किया। अंततः विजय भरत राजा सुदास की हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में
दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। आगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र देख लो भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ पर ये नेक्स्ट करते हैं कि परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था, लेकिन और भी जन रहे होंगे। ये जन आपस में लड़ते थे और कभी कभी इसके लिए आर्यतर जनों का भी सहारा लेते थे। भरत त्रिस्तसु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित विशिष्ट दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिसमें 5 आर्य जनों के प्रधान और शेष आर्येतर जनों के थे। भरत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह दशराग युद्ध ब्रट में 10 राजाओं के बीच लड़ाई के रूप में विदित है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान आज की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भरतों की प्रभुता स्थापित हुई थी। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और दोनों ने मिलकर नया शासक कुल बनाया, जो कुरुब्रट में भरत प्लस पुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरुजनों ने पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया, जहाँ कुरु पंचालों ने उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व प्राप्त किया। आगे उत्तर वैदिक भौगोलिक विस्तार कैसा था। पंजाब से आर्यजन गंगा जमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। 2 प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। भारत में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर सरस्वती और श्रष्टावती नदियों के प्रदेश में बसे। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे वे पंचालों से भी मिल गए, जो दोआब के मध्य भाग पर अधिकार प्राप्त किए और इस प्रकार कुरु पंचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग और मध्य भागों में फैल गई। हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में पड़ता है। कुरुकुल का इतिहास भारत युद्ध से प्रसिद्ध है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है। यह माना जाता है कि भारत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। हालांकि ये दोनों कुरुकुल ही के थे। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुत ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की कथा के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। वस्तुतः सारे कुरुवंशियों का नाश हो गया। प्राचीन कथाओं के अनुसार जानते हैं कि हस्तिनापुर बाढ़ में वह बह गया और कुरुवंश से जो जीवित रहे वे इलाहाबाद के पास कौशाम्बी जाकर बस गए। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदर्भ में फैले। यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा है, फिर भी वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ अभी हम ऊपर करते हैं। ये ब्रैकेट में दिया हुआ कि ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण। तो फर्स्ट थे आकाश के देवता, इसमें घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित, पुष्यन, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन थे। अंतरिक्ष के देवता देखे तो इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति, आदित्य थे। पृथ्वी के देवता देखे तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपात, मातृशत तथा नदियों के देवता थे। प्रमाण देखे तो
बोगस को ये अभिलेख है 400 ईसा पूर्व में अनेक वैदिक देवता ब्रह्म में मित्र वरुण इंद्र का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। आगे ऋग्वेदिक देवियाँ। आदित्य जो देवी थे इसका कार्य क्षेत्र देखे तो देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार। उषा देखे तो अरुणोदय रणे प्रातः काल की देवी। पृथ्वी देखे तो जगत की माता, और फिर सविता देखे तो सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी। सूर्य देखे तो सूर्य देवता की पुत्री, और आप देखे तो जल देवी। रात्रि देखे तो रात की देवी। अरण्यानी देखे तो वन देवी, और दिशान देखे तो वनस्पति की देवी। पुरापादी देखे तो उर्वरकता की देवी। इल्ला देखे तो आराधना की देवी, और सिंधु देखे तो नंदा देवी। सिंधु देखे तो नंदा देवी। परीक्षा ज्ञान यानी ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो मिट्टी से निर्मित घोड़े की आकृति मिली है। लोथल से घोड़े की 3 मरण मूर्तियाँ मिली हैं। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है सुरकोटदा से। ऋग्वेद में कवच यानी वर्म का उल्लेख है। ऋग्वेदिक कालीन लोग लोहे व स्वर्ण से निर्मित कवच या फिर शिरस्त्रावन ब्रैकेट में हेलमेट का प्रयोग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना आया हुआ है यूपीएससी में, और अच्छे ढंग से आया हुआ, और बहुत सारे लोग इसमें भटके हैं, है ना। अब इतनी बड़ी चीज़ वहाँ बोल रहे हैं प्री में, तो फिर है ना। एलिमिनेट कुछ लोग करते थे, काफ़ी कुछ ऐसे में तरीके होते हैं, लेकिन यदि एक बार भी पढ़ा नहीं है ना, एक बार भी कहीं से भी नहीं आपने पढ़ा है, तो फिर आप चूक जाओगे क्वेश्चन में। तो एक बार ऐसी जो बुक्स होती है ना, जैसे ज्ञानचंद्र यादव हो गया, ल्यूसेंट हो गया, तो एक बार निगाह से निकालनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट कोई नहीं होता। प्री में बैठा आदमी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो हमने मतलब पीछे अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौर में जब यदि कहीं भी कोई एक बार या 2 बार चीज़ पढ़ी है, तो वो दोबारा रिपीट होती है हमारे दिमाग में भी। हाँ, यदि ये स्टेटमेंट है तो ये राइट हो सकता है ना। ये वाली चीज़ वहाँ चलती है। प्री में कोई कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए कंसेप्ट तो हम लोग करते हैं, तो फैक्ट को भी 1-2 बार ऐसी बुक्स को कर लेना चाहिए, घटना चक्कर लगा लेने चाहिए। क्योंकि यदि और पीसीएस के हमने और विद यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लिए, तो बहुत कुछ हम पकड़ लेते हैं वहाँ पर। क्योंकि हर कोई एग्जामिनर सामने वाले को फेल करने की दृष्टि से कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा नया निकालने की कोशिश करता है कि सामने वाला भटक जाए एग्ज़ाम जो दे रहा है। और जब हम इतने सारे पीसीएस और यूपीएससी कर लेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर ले, तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी प्रिपरेशन में। इसलिए ये वाली चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। स्वर्ण का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, और ताम्र का भी ज्ञान था। किनको बोल रहा है? ऋग्वेदिक को बोल रहा है, ठीक है। सिंधुकालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांस्य का ही ज्ञान था। सिंधु को सिर्फ ताम्र और कांस्य का ज्ञान था, लेकिन आज जो ऋग्वेदी लोग थे उनको स्वर्ण का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, ताम्र का भी ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। जिब्रेट में दिए हुए के आद्य नगरीय स्थल तो ये देखते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया है, पर उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में नगरों के आरंभ का मंदाभास मिलता है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी बेट में इलाहाबाद के पास तो वैदिक काल के अंत के गर्भावस्था वाले नगर थे। इन्हें आद्य नगरीय प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता है। आगे पृथ्वी के देवता, फिर उनके कार्य क्षेत्र, फिर उनकी विशेषता है। प्रथम है पृथ्वी देवता। कार्य क्षेत्र इनका सर्जन की देवी है, और विशेषता देखें तो जगत माता है। सेकंड देवता है अग्नि, आर्यों के पुरोहित। तुलना दे तो ईरानी देवता अंतर व यूनानी देवता हेपास्टस से की जाति। कार्य क्षेत्र देखें तो प्रकाश का देवता, यज्ञ ग्रह। विशेषता देखें तो पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता। आगे ऋग्वेद में 212 उल्लेख है। गो प्लस पृथ्वी के पुत्र प्रिफोर है। ऋग्वेद में अग्नि को जाति वेदस बैट में चर अचर का ज्ञाता। फिर हिरण्यदत्त जनु सुनहरे दांत वाला। फिर धूमकेतु जनु भुवन चक्षु सर्वद्रष्टा तथा यज्ञ गोपा की संज्ञा। फिर 5 है प्रत्येक घर में प्रज्वलित होने के कारण घर का अतिथि कहा गया।
7 है मृत्युलोक व स्वर्ण लोक के बीच विभाज्य रेखा। फिर नेक्स्ट जो देवता है वो है सोम। कार्य क्षेत्र इसका वनस्पति का देवता है भाई। और इसकी विशेषता देखिए तो ऋग्वेद में 120 बार उल्लेख है। सेकंड है कि ऋग्वेद में चंद्रमा भी कहा गया। ऋग्वेद में चंद्रमा भी कहा गया। सोम को सूर्य का पति कहा गया। 4 है बृहस्पति। और इसका कार्य क्षेत्र देखें तो यज्ञ के देवता। और इसकी विशेषता देखें ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है भाई। यागी कर्म करने के लिए विशेष महत्व है। 5 जो है देवता वो है सरस्वती, विद्या की देवी है जे। और स्त्री देवता है। विशेष के इसमें संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया, किसी भी प्रकार के मंदिर का निर्माण नहीं किया भाई। और न ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की गई थी। हालांकि हड़प्पा में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ऋग्वेद में निर्बाध वाला काल है उसमें हम मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं देखते और ना ही कोई मंदिर देखते हैं, नेक्स्ट है अंतरिक्ष के देवता। फिर कार्य क्षेत्र उसके विषय थे। इंद्र देवता जो थे, अब इनके ब्रैकेट में पढ़ते हैं कि आर्यों के देवता में सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाले ने कहते हैं। तुलना देखे तो यूरानी देवता बुरिजस व यूरानी देवता ज्यूस से की जाती है। इसका कार्य क्षेत्र देखे तो युद्ध का देवता था। विशेषता देखे ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र जी है। और अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र है। ये युद्ध में विजय दिलाते थे। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार सभी देवताओं का राजा और फिर मेघों को रोक कर जल की वर्षा ये सारी विशेषताएं किनकी इंद्र की हैं। आगे मरुत, कार्य क्षेत्र तूफान का देवता। और इसकी विशेषता देखे दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायता। नेक्स्ट जो देवता है वो है रुद्र, शिव का प्रारंभिक कल्प। इनका कार्य क्षेत्र देखे तो पशुओं का देवता। और इनकी यदि विशेषता देखे तो मंगलकारी वन मंगलकारीन दोनों रूपों में, ठीक है। और अति क्रोधी स्वभाव मरुत। और अशिवन के पिता, औषधि चिकित्सा के संरक्षक, अर्थवेद में भूपति, नीलोंदर लिकंठा। आगे जो देवता है वह पर्जन्य है। और इनकी कार्य क्षेत्र देखें तो वर्षा के देवता। और इनकी जो हम इनकी देहते विशेषता तो जल प्लस वर्षा प्लस नदी के देवता। आगे वर्ण व्यवस्था, शुद्र विपैर से उत्पत्ति हुई है। इनकी कार्य इनका सेवा है। और जो गैर लोग हैं शूद्र। वैश्य इनकी जंगा से उत्पत्ति हुई है। कार्य इनका कृषि है। क्षत्रिय भुजा से उत्पत्ति हुई है। कार्य इनका शासक वर्ग है। ब्राह्मण मुख से उत्पत्ति हुई है और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। और ये दोनों क्या है? ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। आगे की भारत में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण जो थे पुजारी, विद्वान व शिक्षक, प्रसिद्ध व्यक्ति। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान। क्षत्रिय देखे तो शासक योद्धा प्रसिद्ध व्यक्ति। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वैश्य देखे तो भाई व्यापार कृषक वैभव स्वामी प्रसिद्ध व्यक्ति। लक्ष्मी मित्तल स्टील कंपनी के स्वामी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता वैश्य थे। शूद्र देखे तो सेवक मजदूर है ना। दलित देखे तो इसमें आते हैं हमारे दलित हरिजन में कौन कौन आते हैं? अछूत सफाई कर्मी प्रसिद्ध व्यक्ति। KR नारायण पूर्व राष्ट्रपति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता। और ये दोनों क्या थे? 11 रहे थे। शूद्र और वैश्य ये दोनों क्या थे? 11 रहे थे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है आकाश के देवता। अब हम करेंगे आकाश के देवता देखे तो घोष, ठीक है, स्वर्ण का देवता। कार्य क्षेत्र देखे तो सर्जन का देवता। विशेषता देखे तो ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे प्राचीन। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना। घो को यूनान में ज्यूस के रूप में तथा रोम के यूपिटर के रूप में भी माना है। आगे सूर्य, पिता घोर, माता अदिति, ठीक है। कार्य क्षेत्र तेज का देवता। और इसका यदि हम विशेषता देखें तो आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता। सूर्य को देवों के मुख तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना गया। गो मित्र प्लस वरुण को आँख। और सावित्र प्लस मित्र प्लस पूषण प्लस विष्णु के रूप में। नेक्स्ट जो देवता है वो है वरुण, यानी देवताओं का देवता। और इसकी जो हम देखते हैं कार्य क्षेत्र जल का देवता। उसकी विशेषता देखें तो ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख है।
ठीक है। वरुण को असुर बेट में प्राणदायक कहा गया, सत्य का प्रतीक व न्यायी, और ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कार्यकर्ता थे। आगे है उषा, और कार्य क्षेत्र देखें तो प्रगति व उत्थान की देवी। और इसके यदि हम देखें इनकी विशेषता तो सूर्योदय के पूर्व की रमणीय बेला उषा काल की देवी। आर्यों ने देवी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। अश्विनी चिकित्सा का देवता, देवता व देवों के कुशल चिकित्सक जिन्हें नासत्य कहा गया है। आ गया मित्र, प्रकाश का देवता, अदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी गई है। सविता देखे तो अमरत्व का देवता और सूर्य है। जब सूर्य पूरी तरह उद्धित हो जाता है तो उसे सविता कहते हैं। आगे पुष्यन, पश्चिम प्लस वनस्पति प्रतिशुद्धों के देवता। पुष्यन की पूजा सूर्य की पोषक और उत्पादन शक्ति के रूप में की जाती है। आ गया विष्णु, तो विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता, और इसकी यदि हम विशेषता देखें तो आकाश के स्थिर करता। आदिति सार्वभौम भावना की देवी, आर्यों की देवी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कि ये हमने कर लिया। गया दास प्रथा, तथ्य एवं तथ्य की दृष्टि में। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था भाई, ध्यान रखना। भारत में दास प्रथा की प्राचीनतम ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। दास प्रथा की प्राचीनता ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। पुरुष दास के दान का उल्लेख बहुत कम मिलता है, और नारी दासी को दान की वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है ऋग्वेद में भी। दास कृषि या अन्य उत्पादनात्मक कार्यों में नहीं लगाए जाते थे। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार में दिए जाने की प्रथा थी। तैत्तिरीय है ना, तैत्तिरीय संहिता से ये वाली बात पता चलती है कि दास दासियों को उपहार में दिए जाने की प्रथा थी ना। तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं अभी बहुत सारे। बहुत अभी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना तो आपको पकड़ना आना चाहिए भी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और फालतू क्या है। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें फालतू भी हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि एक बार मैं क्योंकि ये वीडियो मैं भी बार बार देखती हूँ तो मेरा ऐसा है कि मैं सबको एक बार निगाह से निकाल दूँ, हालांकि कुछ फालतू भी इधर उधर से भी स्टेटमेंट डालो तो उसको पकड़ सकूँ। तो कोर एरिया पकड़ना सीखो आप भी किसी भी बुक में, है ना। आगे कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कौटिल्य ने दास प्रथा की कानून वैधता को स्वीकार, कौटिल्य ने स्वीकार कर लिया था भी दास प्रथा तो कानूनी है भाई, वेद है भाई, वैदिक है जी। ठीक है। मतलब ये वैध है, आप इसे अवैध कार्य नहीं बोल सकते। और मौर्य काल की महत्वपूर्ण सामाजिक घटना कृषि कार्यों में दासों का लगाया जाना था। अब तक तो दासों को सिर्फ घर के काम के लिए रखा गया, लेकिन मौर्य काल में इन्हें कृषि कार्य में लगा दिया। सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दासों को व्यापक पैमाने पर कृषि कार्य में लगाया गया। मौर्य काल के शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। गुप्त काल में भी दास प्रथा प्रचलित थी। जो नारद थे 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है उसने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। उन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया था। लेख पद्धति के अनुसार वस्तुओं के विनिमय में दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिमी देशों में होता था। दासियों को दान में देने की प्रथा इस काल में बहुत प्रचलित हो गई थी। बौद्ध मठों और मंदिरों को दास दान के रूप में दिए जाते थे। नेक्स्ट जो हमारा कि चोल साम्राज्य में भी देवदासी प्रथा व दास प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं, और मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था। उन्हें नियमित वेतन भी दिया जाता था, है ना, देवदासी। अभी वर्तमान में भी ये प्रथा काफ़ी जगह अभी भी इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें। और ये कुप्रथा है ना, मतलब किसी भी बेटी को आप उसकी शादी हो रही है और मतलब आप मंदिर में उसका शादी का मतलब था कि उसे मंदिर में ही उसका मैरिज का सिस्टम आ गया है ना। तो उसके क्या होता था कि उसका काम होता था नृत्य करना और उससे नियमित वेतन मिलता था। तब चोल साम्राज्य में ये वाली बात थी। और ये दक्षिण भारत में अभी वर्तमान तक ये
यानी कानूनों की गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है इसमें, काफ़ी कुछ किया भी है, लॉ वगैरह हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो रहा, लगभग बंद है, लेकिन कुछ है शिक्षित सा जो समाज है उसमें थोड़ा सा हो जाता है, सोसाइटी एरिया थिंकिंग वगैरह का। तो अभी भी जैसे जैसे भारत शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा, तो हो जाएंगी ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। आगे विजयनगर साम्राज्य में भी दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बैग बाग कहा जाता था। निकोली काउंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, और जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें सर्वत्र ऋणदाता द्वारा अपनी संपत्ति यानी दास बना दिया जाता है। मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, कितनी बड़ा काम किया था। आगे सती प्रथा देखते हैं अभी तथ्य एक दृष्टि में, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है बीच में, लेकिन वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में थी उसमें साक्ष्य जरूर मिलता है भाई। ठीक है, अर्थवेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, वो भी जिंदा। क्या प्रथा थी ना, कितनी अच्छी प्रथा थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में सती प्रथा व पर्दा प्रथा नहीं थी, ये बाद में आई थी सती प्रथा। साक्ष्य वहाँ मिला है, और यहाँ बोल रहा है कि ये मतलब कंटिन्यूटी इसमें बाद में आई थी, निरंतरता इसमें बाद में आई थी, लेकिन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे कुछ आभास होता है कि हाँ अभी बात थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे अभी किया रीड, पर्दा प्रथा नहीं थी भी वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, ये बाद में आई थी। सिंधु सभ्यता में सती प्रथा व पर्दा प्रथा नहीं थी, जो लिखा है वो मानेंगे। मतलब वैदिक समाज में सती प्रथा नहीं प्रचलित थी, नहीं थी भाई। 4वीं सदी ईसा पूर्व तक सती प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज में नहीं था, 4वीं सदी ईसा पूर्व तक नहीं था, अभी सती प्रथा नहीं थी भारतीय समाज में, है ना। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तरकांड में वेदवती की माता के सती होने का उल्लेख है ना। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है, अभी उत्तरकांड जो उसका पार्ट है उसमें मिलता है। महाभारत में इस प्रथा का कम उल्लेख मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, महाभारत में भी मिलता है अभी, लेकिन कम मिलता है। जबकि अभिन्यु घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। आगे कुटिल्या के अर्थशास्त्र बैठ में मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है, विदेशियों ने किया है अभी, लेकिन अर्थशास्त्र में मिलता नहीं है। संगम काल में सती प्रथा का प्रचलन था, संगम काल में था भाई, जय प्रथा विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में था। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का है। प्रथम अभिलेख में जो साक्ष्य मिलता है ना सती प्रथा का, वो सब प्रथम किसमें मिलता है, किसमें मिलता है भाई, गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज बैठ में सैनिक हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी का अग्नि में जलने का भी उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखना, 500 ईस्वी में मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आगे गुप्तोत्तर काल में हर्ष चरित्र भानुभट्ट से पता चलता है कि प्रबारक वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु से पूर्व ही सती होगी। ये लोग ये भी इतिहास है भी भारत का, पति मर गया तो मरना ही है, हम पहले ही मरते हैं। ठीक है, तो ये भी है एक पॉइंट है भाई, है ना। देखो कितनी निष्ठावान होती थी ना स्त्रियाँ, और सोसाइटी है भी, थिंकिंग है, जैसा बनाया जाता है औरत को ना, काफ़ी पॉइंटों पर वो वैसा बनती है। शिक्षित एजुकेटेड सोसाइटी हो तो उसमें ये वाली चीज़ें अब धीरे धीरे संस्कार के तौर पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, एजुकेटेड हो रही हैं महिलाएं। आज यूपीएससी में भी है ना, टॉप 3, 4 अभी 2022 का हम देखते हैं, इसमें 22 का देखते हैं हम रिजल्ट, तो 4 जो है यूपीएससी टॉपर है लड़कियां। कितना फ़र्क हो रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनको शिक्षित किया जा रहा है। एक महिला शिक्षित होती है तो पीढ़ी शिक्षित होती है पूरी। आगे है कि हमने कर लिया
कल्लन की रात रंगनी जो थी, जो 12वीं सदी में लिखी गई थी, से सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अभी उन्होंने भी बताया इसके बारे में। आगे, विजयनगर साम्राज्य संगम वंश में सती प्रथा स्त्रियों द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद मुक्ति के प्रतीक माना जाता था, परंतु यह स्वैच्छिक होती थी। मुगल शासक अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली, है ना। दास प्रथा तो उसने खत्म कर दी। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का तो अंत कर दिया, लेकिन सती प्रथा में से सफलता नहीं मिली। जो इतने लंबे टाइम से जो रूढ़िवादी जो विचारधारा पूर्वाग्रह लोगों के माइंड में ना जमे पड़े हैं, वो एकदम तो निकलेंगे नहीं। एक शासक कैसे निकाल देगा ना माइंड से, सोसाइटी के माइंड से, धीरे धीरे होगा, है ना। कितना आधुनिक, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कितना स्ट्रगल हुआ इसके लिए, है ना। अभी धीरे धीरे हो रहा है। अभी वर्तमान में महिला सशक्तिकरण अभियान चल रहे हैं। अभी काफ़ी महिलाएं आगे आ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, अच्छी बात है, शिक्षा में आगे बढ़ें। आगे कि मुगल शासक अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1929 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की। 1929 में आया था अभी। अब सती प्रथा को खत्म कर रहे थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसमें महत्वपूर्ण की भूमिका रही है। अतः सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आगे, सती प्रथा का अंत। इतिहास में गुप्त काल से पहले तक उत्तर भारत में अंतिम संस्कार के गुप्त काल से पहले तक उत्तर भारत में अंतिम संस्कार के समय शिविर से स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए जान देने के प्रचलन था, और इसके लिए विधवा का जान देना जरूरी नहीं था। बादशाह अकबर ने सती की कुरीति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें पूरी तरह सफल नहीं रहे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। 1829 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। पूर्ण तरीके से क्या लगा दी? रोक लगा दी। आगे संलेखना पद्धति क्या थी भाई, ये पद्धति देखते हम क्या थी। तो सती प्रथा में जैन समुदाय के लोग भूखे रहकर जान दे देते थे। इतिहास के अनुसार कई जैन विधवाएं इस प्रथा को अपनाने के बजाय सती हो गई। राजमाता मचिकाम्बे ने पुत्री की मौत के बाद इस प्रथा का अनुसरण किया था। मौजूदा कानून सती प्रथा की कोशिश करने वाली महिला पर आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज होगा, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, मतलब इसमें बोल रहा है कि जो कोशिश करेगी मरने की, जो भी महिला या बहन बेटी जो भी कोशिश करेगी मरने की, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। अच्छी प्रथा है भाई। नेक्स्ट है कि जौहर प्रथा। इस प्रथा में महिलाएं अपमानित होने की बजाय आग में कूद कर जान देना बेहतर समझती थी। कितना अच्छा समझती थी। नेक्स्ट है कि क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना, क्योंकि उसके बाद यदि अपमानित, क्योंकि बिना गलती के भी कैसी सोसाइटी थी तब, तो वो यही रास्ता अच्छा समझती थी। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने जौहर कर जान दी थी, और इस पर तो फिल्म वगैरह भी बनी हुई है काफ़ी, है ना। संलेखना, आत्महत्या या आत्मसाधना, संथारा, परी, सती, पद्मिनी, काफ़ी कुछ। इतिहास भी बड़ा रोचक है हम लोगों का, प्राचीन भारत। आगे अर्थव्यवस्था देखते हैं हम, ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था देखते हैं। प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, बड़े बकरियां और घोड़े पालते थे। ऋग्वेद में मिले साहित्यिक साक्ष्यों के विश्लेषण से अनेक साक्ष्य मिले हैं। गो शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ गाय है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, और बेटी को धोत्री, जिसका अर्थ जो गाय का दूध धोती है। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी। ठीक है। आगे के उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन देखें तो उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गई थी, और खेती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए थे। इसमें यह भी कहा गया कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़े बैल जोते जाते थे। भैंसे को खेती के उद्देश्य से घरों में पाला जाता था।
दलदली भूमि पर हल चलाने के लिए यह पशु बहुत ही उपयोगी था। इंद्र देवता को इस काम में नया उपनाम कृषि का देवता दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के विस्तार का एक मुख्य तत्व 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहा प्रयोग की शुरुआत होना था। ऋग्वैदिक काल के लोग अयस नाम की जिस धातु से परिचित थे वह शायद तांबा या कांसे से रही होगी। उत्तर वैदिक काल में अयस के साथ श्याम या कृष्ण का विश्लेषण शब्द जोड़ा गया जिसका अर्थ काला और इसे लोहे के संकेतक के रूप में जाना जाता था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है कि लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व आसपास उत्तर प्रदेश के एंटा जिले में तरंजी खेड़ा से प्रमाण मिलता है जिसे उत्तर वैदिक साहित्य का काल माना जाता है। भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों से अधिक वर्षा होती थी जहां बाद में आर्य लोग स्थानांतरित हुए थे। वर्षा के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा था और जिसकी समाप्ति ऋग्वैदिक काल के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तांबे या पत्थर के औजारों से होना संभव नहीं था। घने वर्षा वाले वनों का अच्छे ढंग से समाप्ति करने के लिए लोहे के औजारों ने सहायता की थी। लोहे से बने औजारों में उपकरणों के प्रयोग करने के प्रभावों के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल के अतिचरण में ही ज्ञात हुए हैं। आगे ऋग्वैदिक प्रारंभिक वैदिक है। ऋग्वैदिक देखते हैं प्रारंभिक वैदिक परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था जिसे विश्व या फिर वंश कहते थे। एक से अधिक वंशों के समूह को जन या जाति कहा जाता था। जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। एक वंश के लोग परस्पर रक्त संबंधों से जुड़े होते थे। किसी जाति के सदस्य बनने का आधार उस जाति में जन्म लेना था न कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास होना। इस तरह भारत जाति के लोगों को भारत कहा जाता था। इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज बहुत ही साधारण और आमतौर पर सामंतवादी समाज था। इसमें किसी प्रकार का जातीय वर्गीकरण नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे बल्कि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे, परंतु उस काल में कुछ भिन्नताएं अवश्य मौजूद थी। आर्यों और अनार्यों में वर्ण या रंग भिन्नता का आधार था। आर्य लोग गौर वर्ण के थे जबकि गैर आर्य ब्रट में अनार्य देशज लोग सांवले रंग के थे और अलग भाषा का प्रयोग करते थे। अंततः ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। आर्य दास शब्द का उपयोग उस समय के उस समूह के लोगों के लिए दिया गया है जो ऋग्वैदिक लोगों से अलग थे। बाद में दास का अर्थ गुलाम ब्रट में सेवक के रूप में रूढ़ हो गया था। अब ये जो ब्रट में दिया गया है हम ये देखते हैं। राजा जो राजुसजग, इसका उत्तर देखें तो विराट एक राट विजेता महापद्मनंद। उत्तर यानी उदीची पुरुष में यज्ञ विराट। फिर पूर्व जानी प्राच्य वाजमेय यज्ञ सम्राट। भोज जानी सर्वराट सरमेघ यज्ञ दक्षिण। और फिर पश्चिम यानी प्रतीची अश्वमेध यज्ञ सम्राट। आगे तैरने ब्राह्मण में वर्णित शासक प्रणाली देखें। दिशा क्षेत्र शासक पूर्व जनी क्षेत्र साम्राज्य और शासक देखें तो सम्राट है। पश्चिम क्षेत्र देखें तो स्वराज्य है, शासक देखें तो सम्राट है। उत्तर और क्षेत्र देखें तो विराज्य है और शासक देखें तो विराट है। दिशा देखें दक्षिण तो क्षेत्र देखें भोज्य और शासक देखें भोज। दिशा देखें मध्य प्रदेश, क्षेत्र देखें राज्य और शासक देखें राजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आगे है कि ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन। कुल, परिवार, ग्राम, विश्व, वंश, जन। कुल यानी कुलप। प्रमुख में कुल परिवार में प्रमुख कौन थे? कुलप। और ग्राम में प्रमुख कौन थे? ग्रामणी। वंश में प्रमुख कौन थे? विशपति। और जन में प्रमुख कौन थे? जनपति, राजा, जन का रक्षक। ठीक है, अब होता है विवरण। परिवार जहाँ पर कुल एक रक्त समूह के सदस्य है। ठीक है, और ग्राम का विवरण देखें तो अनेक परिवार का समूह है। और विश्व जहाँ फिर वश का विवरण देखें तो कई ग्रामों का समूह है। और जन का विवरण देखें तो अनेक 100 सदस्य अनेक विश्वों का समूह है। विशेष देखें
तो जो परिवार या कुल थी जो लघुतम इकाई थी, और जो जन थी जो है बृहत्तम इकाई थी, जो सबसे बड़ी इकाई थी। नेक्स्ट बताए गए हमारे अष्ट विवाह है। अष्ट का मतलब 8 विवाह किस प्रकार के होते थे। फर्स्ट है ब्रह्म विवाह है, समान वर्ण में विवाह होता था और कन्या का मूल्य देकर होता था। सेकंड है देव विवाह, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह होता था, दक्षिणा सहित होता था। थर्ड है आर्य विवाह है, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। आगे प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर में विवाह होता था। 5 है असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता है और यह निकृष्ट माना जाता है। राजा दशरथ वैकेयी विवाह हुआ था इसे। 6 है गंधर्व विवाह, तो प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह गंधर्व विवाह। ब्रट में दुष्यंत शकुंतला विवाह है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की पुत्री बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह जो होता था राक्षस विवाह। आगे पिशाच विवाह, यह विवाह प्राय विश्वासघात द्वारा किया जाता था। आगे विशेष देखें तो स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह के ये चार विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। सेकंड है असुर विवाह, केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह के क्षत्रियों में होता था। थर्ड पॉइंट है कि तरणे ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। 4 है कि मनुस्मृति में विवाह के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते थे। नेक्स्ट जो है वह 16 संस्कार फिर उसका उद्देश्य है। गर्भाधान यानी निषेक देखे तो नर नारी का मिलन गर्भधारण हेतु। फिर सेकंड है पुष्पन, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु। फिर आ गया सीमोत्तनयन यानी नेक्स्ट जो है वो है हमारा सिमनोत्तनयन जो संस्कार था, जो गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए होता था। आगे जो बताया गया है वो है जात कर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु का आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म था। आगे है नामकरण यानी नामधेय, जय शिशु का नामकरण से संबंधित था। निष्क्रमण, ग्रह से बाहर लाने का कर्म यानी शिशु के पिता या मामा द्वारा। आगे है अन्नप्राशन यानी अनादि चटाने का कर्म। और फिर आ गया चूड़ा कर्म यानी मुंडन, केश मुंडन का कर्म ब्रैकेट में केवल बालकों तक सीमित। आ गया कर्ण छेदन यानी कान छेने का कर्म। आ गया विद्यारंभ यानी गुरु के पास ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म। फिर आ गया उपनयन यानी यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश। आ गया वेदारंभ यानी वेद आरंभ करने का कर्म। आ गया समावर्तन, ब्रट में शिक्षा पूरी होने पर मेघचर्म दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना। विवाह 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। आ गया वानप्रस्थ यानी 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर प्रस्थान। आ गया अत्येष्टि यानी अंतिम दाह संस्कार। ये थे हमारे 16 संस्कार। आगे स्मृति, आचार्य व्यवहार की शिक्षा के लिए धर्मसूत्र बटा में कल्प सूत्र का एक भाग पर आधारित की स्मृतियां लिखी गई, जिनमें वर्णाश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद का निर्णय आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 6 स्मृतियां हैं भाई। फर्स्ट है मनुस्मृति, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच इनका समय काल रहा है। शासनकाल गुप्त और गुप्त पूर्वकालीन। सेकंड है याज्ञवल्क्य के स्मृति, इसका समय 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच में रहे हैं, गुप्त पूर्वकालीन है जो है। आगे नारद स्मृति 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के बीच का समय रहा है, गुप्तकालीन है जे। आगे पराशर स्मृति 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच जे रही है, गुप्तकालीन थी जे है। और आगे बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच रही है और शासनकालीन का गुप्तकालीन है। आगे है कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच इनका समय रहा है, शासनकाल गुप्तकालीन। आगे मनुस्मृति क्या है, जय स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे हिंदुओं की प्रामाणिक विधि संहिता कहा जाता है। इसमें व्यापक विषय वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। सृष्टि से आरंभ करके मानव समाज के विकास तथा दैनिक जीवन के कर्तव्यों व मोक्ष तक के मार्ग का विवेचन किए इन्हें धर्म का प्रथम व्यवस्थापक कहा जाता है। मनु को मानव जाति का पिता कहा जाता है। उन्होंने जीवन की व्यवस्था के
लिए अपने नियम दिए और सर्वप्रथम यज्ञ का आयोजन किए थे। मनुस्मृति के टीकाकार विश्व रूप मेघातिथि 825 से 900 ईस्वी, वैरायटी में मनुभाष्य है। फिर गोविंदराज 1008 से 1110 ईस्वी, फिर कुल्लू भट्ट 1150 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच में। आगे जो बताया गया वह प्रमुख दर्शन वह प्रतिपादित है। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान से करें। इस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंटिन्यू आते हैं, बड़े वो स्टेट PCS हो UPSC में भी आ रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज नेट JRF हिस्ट्री एग्ज़ाम और अदर जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट प्रमुख हेडिंग देखते हैं। ऊपर बताया गया दर्शन, फिर उनका विवरण, फिर उनका आधार ग्रंथ क्या है, फिर उनके प्रतिपादक कौन है। तो सांख्य दर्शन, इनका विवरण देखें तो मूल तत्व 25 हैं। इसमें प्रथम तत्व प्रकृति है। जगत का क्रम विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुणों सत्वरजतम का सिद्धांत अपनाया गया है। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है। आधार ग्रंथ देखें तो सांख्य सूत्र, प्रतिपादक देखें तो कपिल मुनि। सेकंड जो दर्शन है वो है योग दर्शन। सेकंड जो है वो है योग दर्शन। विवरण देखें तो विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन है। आत्म नियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं। आधार ग्रंथ देखें तो योग सूत्र, प्रतिपादक देखें तो पतंजलि। नेक्स्ट जो हमारा दर्शन बताया गया है वो है न्याय दर्शन। विवरण देखें तो वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों ब्रह्म श्रेणियों को मानते हुए इसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। और इसके आधार ग्रंथ देखें तो न्याय सूत्र है, प्रतिपादक देखें तो अश्वपाद गौतम है। नेक्स्ट जो हमारा दर्शन बताया गया है वो है वैशेषिक दर्शन। विवरण देखें विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत करता है। विश्व के परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है। और आधार ग्रंथ देखें तो वैशेषिक सूत्र है। और इसके एक प्रतिपादक देखें तो कनाद ब्रट में उल्लूक है। आगे दर्शन जो है वो है पूर्व मीमांसा दर्शन। इसका विवरण देखें तो वेदों के कर्मकांड बैठ में संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। वेदों को अंतिम प्रमाण मानते हैं जे कौन, पूर्व मीमांसा। और इसके आधार ग्रंथ देखें तो पूर्व मीमांसा सूत्र हैं। और इसके यदि हम प्रतिपादक देखें तो जेमिनी है। नेक्स्ट जो हमारा दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा दर्शन। इसमें विवरण देखें तो केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है और जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है। और इसके आधार ग्रंथ देखें तो ब्रह्म सूत्र और इसका प्रतिपादक देखें तो बादरायण वेद व्यास। नेक्स्ट जो हमारा है विवाह संस्था स्थापित हो चुकी थी। अब देखो जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ना कंटिन्यू, उसके बारे में देखते हैं किसके बारे में बताया जा रहा था इसमें। ऋग्वेदिक, हाँ, प्राचीन वैदिक काल के बारे में बताया जा रहा था। तो इसमें प्राचीन वैदिक काल में क्या था, अभी विवाह संस्था स्थापित हो चुकी थी। जुड़वा भाई बहन यम और यमी की कहानी है, जिसमें यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा परंतु यम ने अस्वीकार कर दिया। स्त्रियों में पुनः विवाह यानी नियोग प्रथा, ब्रैकेट में पति के निधन पर देवर से विवाह एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था, ठीक है। ऋग्वेद में ये सब हो चुका था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था ना। अमाजू किन्हें कहते थे, जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद काल में दो प्रकार के अंतवर्णीय विवाह होते थे। अनुलोम विवाह यानी पुरुष उच्च वर्ण का हो और कन्या निम्न वर्ग की हो। और पत्रों विवाह पुरुष निम्न वर्ग का हो और कन्या उच्च वर्ग की हो। आगे है ऋग्वेदिक जाति में क्षत्रिय बट में योद्धा, पुरोहित ब्रैकेट में पंडित और सामान्य व्यक्ति ब्रैकेट में प्रजा के 3 वर्ग थे। शूद्र वर्ग ऋग्वेदिक काल के अंत में ही अस्त में आया, ठीक है। ऋग्वेदिक के अंत में अस्त में आया था शूद्र वर्ग, ध्यान रखना। 3 वर्ग ही थे ऋग्वेदिक जाति में, 3 वर्ग को ही मान्यता प्राप्त थी। जो शूद्र वर्ग था ना वो एंडिंग टाइम में आया था। आगे उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तन देखें तो परिवार अभी भी उत्तर वैदिक समाज की बुनियादी इकाई थी, ठीक है। तथापि इसके रचनात्मक ढांचे में परिवर्तन आ गया था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार काफ़ी विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिनमें 3 से 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तरंजीखेड़ा और छत्तर में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि जहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा।
गोत्र की संकल्पना भी इसी काल में विकसित हुई और इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही गोत्र के लोग एक ही वंशावली से थे और एक ही गोत्र के व्यक्तियों में परस्पर विवाह संबंध नहीं होते थे। यद्यपि बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी, परंतु एक पत्नी विवाह प्रथा को ही बेहतर समझा जाता था। आगे ऋग्वैदिक प्रारंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था कैसी थी इनकी, तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी और इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था जिसे राजन कहते थे। इस प्रमुख का मुख्य काम जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा करना था। जनजातीय संस्थाएं जिन्हें सभा समिति विद्युत गण और परिषद कहते थे, इन सभी में सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण संगठन थे। इन सभाओं में जीवन के सभी पक्षों पर विचार विमर्श होता था, जिसमें युद्ध युद्धों से प्राप्त आय का वितरण, ठीक है, फिर न्यायिक और धार्मिक कर्तव्य भी शामिल हो सकता था। इस प्रकार ये सभाएं एक तरह से इन राजनीतिक प्रमुखों की शक्तियों को नियंत्रित करती थी। महिलाएं भी इन सभाओं और समितियों के विचार विमर्श में भाग ले सकती थी। अब ये जो नेक्स्ट बताया गया है संभ्रट में, वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में अंतर है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण व्यवस्था थी, हड़प्पा संस्कृति नगरीय सभ्यता थी। वैदिक संस्कृति घास व बांस के भवन बनाती थी, हड़प्पा संस्कृति पक्की ईंटों का प्रयोग करती थी। वैदिक संस्कृति घोड़े बैठ में अश्व एक विशिष्ट पालतू पशु था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़ों के प्रयोग से हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो घोड़ों के प्रयोग से अपरिचित थे। वैदिक संस्कृति देवताओं की प्रधानता थी, हड़प्पा संस्कृति में देवियों की प्रधानता थी। वैदिक संस्कृति में राजतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी और हड़प्पा संस्कृति में गणतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी। वैदिक संस्कृति में युद्ध व विद्रोह के प्रचुर साक्ष्य हैं और हड़प्पा संस्कृति में युद्ध के न्यूनतम साक्ष्य हैं। वैदिक संस्कृति में वेदों में बाघ व हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर हाथी व बाघ का अंकड़ मिलता है। वैदिक संस्कृति में पितृस्थात्मक समाज था, जबकि हड़प्पा संस्कृति में मातृस्थात्मक समाज था। ऋग्वैदिक में संयुक्त परिवार प्रथा के पोषक थे, जबकि जो हड़प्पा संस्कृति जो थी वे भी संयुक्त प्रथा से अपरिचित थे। वैदिक संस्कृति कृषि पशुपालन अर्थव्यवस्था थी और हड़प्पा संस्कृति उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था थी। वैदिक संस्कृति योग कर्म कांडों का प्रचलन था इसमें, और हड़प्पा संस्कृति में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। वैदिक संस्कृति में पवित्र पशु गाय ब्रट में अगण्य कहा गया और हड़प्पा संस्कृति में पवित्र पशु बैल को वर्षभ थी। वैदिक संस्कृति जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और हड़प्पा संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का अभाव था। वैदिक संस्कृति पशुओं का मांस प्रिय था और हड़प्पा संस्कृति में मछली का मांस प्रिय था। वैदिक संस्कृति में इंद्र व वरुण का स्तुतिगान होता था, हड़प्पा संस्कृति में माता देवी व शिव की पूजा होती थी। तो जो इतने अंतर हैं हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति में, ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं हम लोग। शुरू करते हैं कि वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। ईरान की धार्मिक पुस्तक जिंदा अवस्था में इस बात के संकेत हैं कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए। भारत में आर्यों के कुल या परिवार ब्रैट में ग्रह रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिनका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिनका प्रधान ग्रामनी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, जिनका प्रधान विश्वपति होता था। कुटुंब ब्रट में ग्रह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विश्वों का समूह जन या फिर कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या फिर राजन या फिर गोप कहलाता था। जनपद राष्ट्र जहाँ राज्य की अवधारणा थी, वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीण रथकर तथा कर्मकार उपस्थित रहते थे। इन्हें रत्निन कहा गया है। इसमें ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार में पितृस्थात्मक होता था। आर्य लोगों का विवाह दास तथा दासियों के साथ निषिद्ध था, मतलब नहीं हो सकता था। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था भाई? सोमरस था। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस युग में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। इस समय राजा की पटरानी महिषी कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की
सहायक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। इस युग में मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित दूसर मर्दबांड यानी प्रिंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू कहा जाता था। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये नए तो पूरी तरह ग्रामीण थे और नए शहरी थे। इस काल में प्रजापति बेट में सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठापित थे। जो नेक्स्ट पंच महायज्ञ बताए गए हैं, पंच महायज्ञ देखते हैं हम लोग। तो ब्रह्म यज्ञ यानी वेदों का पाठ कर ब्रह्म की पूजा एवं स्मरण किया जाता था। पितृयज्ञ सामूहिक श्राद्धों तथा तर्पण द्वारा पितरों की पूजा की जाती थी। मनुष्य यज्ञ तो अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा की जाती थी। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पवित्र अग्नि में घी एवं सुगंधित द्रव्यों का हवन किया जाता था। यह भूत यज्ञ यानी भूतों को प्रसन्न करने हेतु भोजनान्न द्वारा भूतों की पूजा की जाती थी। तो भी इतने प्रकार के यज्ञ होते थे पहले। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेदांग सूत्र। अब हम वेदांग सूत्र जानेंगे ये क्या आते हैं। तो सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया जिसे वेदांग कहा जाता है। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं हैं। ये वेद के अर्थापन ब्रट में अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। वेदांग अर्थ प्राचीनतम ग्रंथ जहाँ पर ग्रंथकार वेदांग फर्स्ट वेदांग शिक्षा अर्थ इसका है ध्वनि शास्त्र और प्राचीनतम ग्रंथ इनका यरक है जहाँ पर प्रतिशाख है यानी शौनक है। सेकंड जो वेदांग है वो है कल्पसूत्र। इसका अर्थ है धार्मिक आचार शास्त्र और इसका प्राचीनतम ग्रंथ देखिए स्रोत सूत्र यानी आशवलायन स्रोत सूत्र बट में आशवलायन। फिर ग्रह सूत्र यानी आशवलायन ग्रह सूत्र बट में आशवलायन। फिर थर्ड है धर्म सूत्र यानी बोधायन धर्म सूत्र बट में बोधायन। फिर आगे शुल्क सूत्र यानी बोधायन शुल्क सूत्र बट में बोधायन। जो थर्ड जो वेदांग है वो है व्याकरण। इसका अर्थ देखें तो व्याकरण और इसका प्राचीनतम ग्रंथ देखें तो अष्टाध्यायी ब्रैकेट में पाणिनि। फोर जो वेदांग है वो है निरुक्त और इसका अर्थ देखें तो व्युत्पत्ति शास्त्र। प्राचीनतम ग्रंथ देखे इसका तो निरुक्त बैट में महर्षि यास्क और इसका वेदांग देखे 5 वेदांग देखे तो वो है छंद। इसका अर्थ देखे तो माप सिद्धांत है। प्राचीनतम ग्रंथ देखे तो संत सूत्र बैट में पिग्गल ऋषि। और छठा वेदांग देखे तो वह है ज्योतिष और इसका अर्थ देखे तो खगोल विज्ञान। और इसका प्राचीनतम ग्रंथ है जहाँ फिर अर्थ ग्रंथकार देखे तो वह है वेदांग ज्योतिष लंगंद मुनि। ठीक है, जब हमने देख लिया। नेक्स्ट बताए गए हैं 12 रत्न बताए गए हैं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। रत्न फिर उसका अर्थ यानी पुरोहित क्या होता था राजा का धार्मिक परामर्श दाता होता था। महिषी क्या होता था प्रधान रानी होती थी। युवराज क्या होता था राजा का श्रेष्ठ पुत्र होता था। सूत जहाँ फिर सारथी क्या होता था राजा का सारथी था। सेनानी क्या होता था सेना का प्रधान था। ग्रामणी क्या होता था ग्रामीणों का प्रमुख होता था। शता जहाँ फिर प्रतिहारी क्या होता था प्रबंधकर्ता का रक्षक होता था। संग्रहित हित्र क्या होता था कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत क्या होता था कर संग्रहकर्ता ब्रैट में अर्थ मंत्री होता था। अक्षवाप क्या होता था यानी आय व्यय का हिसाब रखने वाला प्रधान अधिकारी। या फिर पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। आगे है पालागत क्या होता था राजकीय संदेशों को पहुंचाने वाला विदूषक ब्रैट में राजा का मित्र होता था। और जो लास्ट है हमारा यानी गोवीकर्ता क्या होता था जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, इसमें साइड में क्या बताया गया है कि इसमें साइड में बताया गया है शक्ति पर मतलब जो हमने पीछे पढ़ा था आगे कि प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं था। आमतौर पर उसका चुनाव जनजाति करती थी यद्यपि उनके उत्तराधिकारी उसी प्रमुख के परिवार से होने के संकेत मिलते हैं, परंतु यह विशेषाधिकार ब्रैट में सबसे बड़े पुत्र का पिता स्थान ग्रहण करना के नियम पर आधारित नहीं था। अनेक मामलों में पुरोहित मुखिया को परामर्श देता था। पुरोहित के अतिरिक्त कुछ समिति संख्या में पदाधिकारी कर्मचारी भी होते थे जो मुखिया को दिन प्रतिदिन के जनजातीय मामलों में सहायता करते थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन देखे तो मुखिया का पद राजा वंशानुगत पिता के बाद पुत्र बन गया था। इस काल के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि लोगों में धारणा थी कि राजा का पद देवीय होता है। ब्राह्मणों ने मुखियाओं को इस प्रक्रिया में सहायता की थी।
इस प्रक्रिया में सहायता की थी। आगे है कि वाजपेयी और राजयूस जैसे राज्याभिषेक के विस्तृत धार्मिक कर्मकांड मुखिया का प्राधिकार स्थापित करते थे। जैसे जैसे मुखिया की शक्ति बढ़ती गई, जनप्रिय सभाओं के प्राधिकार कम होने लगे। मुखिया को प्रशासनिक सहायता देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति जीवित रही, परंतु विद्वत की समाप्ति होने के साथ साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सभा व समिति में निषेध हो गया। ब्रैकेट में दिया गया है कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडप के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम दिए गए हैं। फर्स्ट आश्रम, फिर आयु, फिर कार्य, फिर पुरुषार्थ। आश्रम ब्रह्मचर्य, आयु 25 वर्ष, कार्य ज्ञान प्राप्ति, पुरुषार्थ यानी धर्म। आश्रम गृहस्थ, आयु 26 से 50 वर्ष, कार्य देखे संसारिक जीवन, पुरुषार्थ यानी अर्थ व काम। और फिर आश्रम देखे वानप्रस्थ, आयु 51 से लेकर 75 वर्ष, कार्य ईश्वर ध्यान, पुरुषार्थ देखे तो मोक्ष। आश्रम संन्यास, आयु देखे इसकी तो 76 वर्ष से 100 वर्ष तक, इसका कार्य देखे तो मोक्ष हेतु तपस्या, पुरुषार्थ देखे तो मोक्ष। विशेष गृहस्थ विश्राम को सभी इनमें विशेष क्या था, यानी गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ इसी में ये बोला गया कि पंच महायज्ञ व त्रिवर्ग ब्रह्म में धर्म अर्थ काम व त्रियज्ञ से निवृत्त होना आवश्यकता। त्रि ऋण देखें तो मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों को से उत्तीर्ण होना आवश्यकता। फर्स्ट ऋण है ऋषि ऋण यानी वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। सेकंड है पितर ऋण यानी पुत्र की उत्पत्ति। और देव ऋण यानी यज्ञ करवाना। ठीक है, ये था इनका देव ऋण यानी यज्ञ करवाना। ठीक है, आगे है प्रमुख व राजा में मौलिक अंतर क्या था। तो इसमें हम अंतर देखते हैं, यानी प्राय प्रमुख मुखिया का चुनाव होने लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, जबकि राजा वंशानुगत होता था। प्रमुख के पास कोई स्थायी प्रशासनिक तंत्र नहीं होता था, कोई प्रकार का स्थायी प्रशासनिक तंत्र नहीं होता था। जो उसकी सहायता करे वे कुटुंब व अन्य अनुयायियों पर आश्रित होते थे, जबकि राजा सहायता के लिए अपने संबंधियों पर भी निर्भर रहते थे। इसके अलावा उनके पास प्रशासनिक प्रणाली भी होती थी जिस पर वे निर्भर रहते थे। प्रमुख नियमित कर एकत्रित नहीं करता, वह प्राय उन उपहारों पर निर्भर रहता है जो उसके अनुयायी लाते थे, जबकि राजाओं को भी उपहार मिलते थे, परंतु उनकी आय का मुख्य स्रोत कर संग्रह था। प्रमुख स्थायी सेनाएं नहीं रखते थे, वे नागरिक सेवा पर आश्रित रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को युद्ध करने के लिए बुलाया जाता था और उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था। राजा नागरिक सेना के रूप में लोगों को भर्ती करते थे, परंतु वे स्थायी सेनाएं भी रखते थे।